अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों ये वीडियो सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9, 10th, फर्स्ट सेकंड ईयर के बच्चों के लिए। बच्चों आपके लिए एक ये गोल्डन चांस है जो अभी आपकी अपकमिंग ई कचहरी होने जा रही है, जो कि आपकी 26 नवंबर को शेड्यूल है। और बच्चों 50 से 60% चांसेस हैं कि इस बार शायद आपके फेडरल बोर्ड के जो चेयरमैन है वो पहली दफ़ा लाइव आज। आपको पता है कि हमेशा नोटिफिकेशन जो है वो शेयर होता है कि चेयरमैन साहब जो है वो लाइव आते हैं, लेकिन उनके जो नुमाइंदे हैं डॉक्टर बशीर साहब वही लाइव आते हैं। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जो चेयरमैन साहब हैं वो लाइव जो है वो आ जाए। आपने क्या करना है, कुछ इश्यूज़ हैं जो बच्चों ने मुझे हाईलाइट किए, मैं आप सब तमाम बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आप अपना ये इशू फेडरल बोर्ड के सामने उठाएं। इंशाल्लाह बच्चों इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि चेयरमैन साहब जो है वो लाइव है, तो आपकी जो बात है उसको जो है वो सीरियस भी लिया जाएगा। अब बच्चे इंशाल्लाह जो आपका चेयरमैन साहब है वो लाइव आएंगे, और बाकी आपकी जो फर्स्ट सेकंड रिजल्ट की डेट है वो भी इसी ई कचहरी में जो है वो कंफर्म हो जाएगी। अब दो चीज़ें जो है वो बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट करके बोली हैं कि सर आप इनको हाईलाइट करें, तमाम बच्चों को बताएं ताकि वो भी हमारे साथ मिल के आवाज़ उठाएं, जो कि मैं समझता हूँ कि वाकई बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब बच्चों पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता चलो कि आपने जो अपनी डिमांड है, अपने जो आप सब बच्चों के कंसर्न्स है वो कैसे फेडरल बोर्ड के सामने रखने हैं। बच्चों ना आपने यूट्यूब पे कमेंट करना है, ना आपने ट्विटर पे जाके जो है इनको कमेंट करना है। फेसबुक का जो आपका फेडरल बोर्ड का ऑफिशियल पेज है आपने वहाँ पे जाना है, और ये जो आपके सामने पोस्ट शेयर हो रही है आपने इसके नीचे जो है वो कमेंट लाजमी करना है। अब कमेंट दो चीज़ें जो है वो बच्चों ने हाईलाइट की है, मैं समझता हूँ कि सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी दो चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ, और अदर देन भी अगर आपकी कोई भी चीज़ है, आपको कोई भी इशू है वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये जो इशू है आपने बल्क कमेंट्स में लिखना है। इंशाल्लाह आपके जो इशू है वो ज़रूर हाईलाइट होगा, और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपके फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब है वो लाइव आए, तो ये आपका इशू जो है वो इंशाल्लाह सॉल्व भी होगा। अब नंबर 1 जो आपका इशू है वो है बच्चों आपका जो आपके 33% या 40% वाला जो पास का सिस्टम है। अब बच्चों जैसे कि आपको पता है कि जो आपकी डेट है वो 18 मार्च डिसाइड हो चुकी है फेडरल बोर्ड की तरफ से। अब बच्चों मेन इशू है कि बच्चे जो कह रहे थे कि सर 9th और जो फर्स्ट ईयर में है उनका तो 40% में पास है, और 10th और 12th का भी 40% में पास है, लेकिन जो 10th और 12th के बच्चे हैं वो तो 33% पे पास हो चुके हैं 9th और 11th के अंदर, जो उनका अभी इस साल रिजल्ट है 2024 के अंदर। तो सब बच्चे कहते हैं कि सर आप हमारी रिक्वेस्ट उठाएं कि हमें कम अज़ कम 10th और 12th वालों को 33% पे पास कर देना चाहिए, और बाकी 9th और फर्स्ट ईयर का तो पक्का कंफर्म हो चुका है कि उनको 40% पे ही पास किया जाएगा। तो 10th और 12th के जितने भी बच्चे 9th और 10th आप लोग उनकी सपोर्ट करें स्टूडेंट्स की। आप जाकर उनकी कमेंट सेक्शन में ये रिक्वेस्ट ज़रूर पुट करें कि जो 10th और 12th है उनको 2025 के अंदर जो है वो 33% पे पास किया जाए। अब जो सेकंड रिक्वेस्ट बच्चों की थी वो भी मैं हाईलाइट करता चलता हूँ। अब बच्चों जो सेकंड चीज़ है वो बच्चे ये भी पूछे थे कि सर देखिए जो ये पोस्ट है जिस पे लिखा हुआ है कि 18 मार्च से आपके जो पेपर्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे 9, 10th के, तो क्या ये अब्रोड वालों के ऊपर है? क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ ओनली फॉर पाकिस्तान लिखा हुआ है। बच्चों अब्रोड और पाकिस्तान के पेपर जो है वो सेम होते हैं। पहले तो मैं आपको ये जो है वो क्लियर करता चलूँ। अब सेकंड बात जो बच्चे पूछे थे और बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की है कि सर आप ये लाजमी हाईलाइट करें, वो है जो आपके पेपर्स हैं 18 मार्च से उनको थोड़ा सा जो है वो आगे किया जाए, क्योंकि आपको पता है बच्चों इस साल मुल्क में इतनी अनसर्टेनिटी रही है कि हर दूसरे दिन कॉलेज स्कूल बंद। अभी भी मंडे ट्यूसडे को जो इस्लामाबाद और पिंडी में स्कूल और कॉलेजेस जो है वो बंद है, तो इसको बच्चों की पढ़ाई बार बार डिले हो रही है, बार बार जो है बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ रही है। तो इस हवाले से फेडरल बोर्ड को देखना चाहिए कि उनके जो 9, 10th के पेपर हैं उनको अप्रैल में शिफ्ट करना चाहिए, और जो आपके फर्स्ट सेकंड ईयर के पेपर हैं उनको मई में शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड एनुअल अभी अपीयर हुए हैं, अभी उनका रिजल्ट है, इसके बाद उन्होंने जो है वो पढ़ाई शुरू की है, तो बोर्ड को इसके ऊपर भी देखना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, मैंने आपको दो चीज़ें जो है वो हाईलाइट की हैं अभी इस वीडियो में। चीज़ें आपने 9, 10th, फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट सब ने अपने दूसरे स्टूडेंट्स की सपोर्ट करनी है, और फेडरल बोर्ड से रिक्वेस्ट करनी है कि एक तो एग्जामिनेशन कैलेंडर को थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया जाए, और सेकंड ये कि 10th और 12th को 33% पे पास किया जाए। बाकी कोई भी फिर भी आपका इशू होता है आप मुझे व्हाट्सएप पे बताएं, मैं इंशाल्लाह आपका इशू जो है वो रेस करूँगा। आप बोर्ड के सामने रिक्वेस्ट पुट करें, इंशाल्लाह आपका इशू जो है वो बोर्ड सॉल्व करेगा। तो ठीक है बच्चों, आपने लाजमी फेसबुक कि जो ये पोस्ट है ई कचहरी वाली उसके नीचे कमेंट करना है, आगे पीछे किसी जगह भी कमेंट नहीं करना, इसी पोस्ट के नीचे ही आपने कमेंट करना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो है वो पिकअप होते हैं। तो ठीक है बच्चों, आई होप को आपको समझ आ गई होगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी फर्स्ट कमेंट में है, वहाँ पे भी जाके आपने ज्वाइन करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।